सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। और इसके पश्चात मई का महीना सामान्य तौर पे हमारा किसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है कि भाई अब सब काम निपट गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये सुस्त होने का समय बिल्कुल नहीं है। कुछ काम अनिवार्य रूप से आपको करना है जिससे कि आपका आगामी खरीफ बहुत अच्छा निकले। सोयाबीन की फसल को ध्यान में रखते हुए कुछ काम है जो अभी मई के महीने में ही करना है, वो बाद में नहीं हो सकते। उसमें एक है गर्मी की गहरी जुताई करने का, ये सर्वाधिक उपयुक्त समय है। दूसरे नंबर पे हम मिट्टी का नमूना ले लें, प्रयोगशाला में पहुंचा दें ताकि मिट्टी की जांच हमारी समय पे हो जाए और संतुलित मात्रा में हम पोषण कर सकें फसलों का, जिससे कि वो बीमार न हो। इसके बाद एक और बहुत अहम काम है जो कंपोस्ट बनाने का काम है। जो गोबर की खाद या हमारे जो प्रक्षेत्र का जो अवशेष, जिसको फार्म वेस्ट हम कहते हैं, उसको डिकम्पोज करने का जो काम है वो भी इस समय हम कर सकते हैं। उसके लिए प्रयोगशालाओं में, कृषि विज्ञान केंद्र में भी है, दूसरी जगह भी हो सकते हैं। बायो डिकम्पोजर नाम से एक कल्चर उपलब्ध है। इस कल्चर को उपयोग करने का भी यही समय है। जहाँ वर्मी का आपका पिट है, कंपोस्ट पिट है, वहाँ पे इस कल्चर का आप प्रयोग करें ताकि मानसून के पहले आपका खाद उपयोग करने की स्थिति में हो जाए, तैयार हो जाए। इसके अतिरिक्त एक जो फसल इस समय जो खेत में लगी है, मूंग तो है, मूंग की काफ़ी कुछ चर्चाएं हो चुकी है और अब मूंग में बहुत कुछ करने का बाकी नहीं है। मई के अंत में तो वो कट जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी फसल है वह है हमारी गन्ने की। और गन्ने की फसल में एक काम जो मई के महीने में आपको अनिवार्य रूप से करना है वो है मिट्टी चढ़ाने का काम। अगर पहले बार मिट्टी चढ़ चुकी है तो दोबारा भारी मिट्टी चढ़ाएं, ये काम बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो यूरिया की खाद, नत्रजन युक्त उर्वरक यूरिया है, इसकी पूरी मात्रा आपको मानसून के पहले देना होती है। इसका मतलब है कि ये अंतिम महीना है जिसमें नत्रजन युक्त उर्वरक यूरिया की पूर्ति आपको करना है। मानसून के पश्चात हमारे यहाँ जो किसान यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं वो तकनीकी रूप से गलत है। अगर आप मानसून के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें पायरिल्ला और उली एफिड और पपड़ी कीट ये तमाम आ रहे हैं, जिससे फसल को बहुत हानि होती है। तो नत्रजन युक्त उर्वरक यूरिया की समुचित मात्रा संभवतः अंतिम डोज मई में कर लें। इसके बाद फिर उसमें यूरिया आप नहीं देंगे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा मई के महीने में हम जो खरीफ के बीज की व्यवस्था करें, अगर आप कहीं से क्रय करना चाहते हैं, प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं, तो उसकी आप संभावनाएं देख लें कहाँ कहाँ उपलब्ध है। और अगर किसान को वांछित प्रजाति का बीज उपलब्ध नहीं है, प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मेरा अनुमान है इस साल भी सोयाबीन के बीज की कुछ शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि खरीफ में सोयाबीन बहुत अच्छा नहीं आया है, बारिश की वजह से जो खराब हुआ था, तो बीज की भी निश्चित रूप से थोड़ी सी मारामारी तो रहेगी। तो उसकी हम व्यवस्था कर लें। अगर प्रमाणित उपलब्ध नहीं है तो जो बीज किसानों के पास उपलब्ध है, जो प्रमाणित नहीं है, घर का बीज है, उसकी सफाई कर लें, उसका ग्रेडिंग कर लें और उसके अंकुरण की जांच कर लें, ताकि आप आश्वस्त हो जाएं कि जो बीज सोयाबीन का मैंने तैयार किया है उसकी अंकुरण क्षमता कम से कम 70% है। और वो कार्य भी आपका मई के महीने में ही होगा। अगर उसमें अंकुरण का परसेंटेज कम आता है, 60% तक हम उसको बोने की अनुशंसा करते हैं। 75%, 80% आए बहुत अच्छी बात है, 70 आए तो वो औसत कहलाएगा। और अगर 60% भी अंकुरण आता है तो वो बोने योग्य है, 10% बीज दर बढ़ा के हम बो सकते हैं। पर अगर 60 से कम आ रहा है तो फिर उस बीज को मत बोइए, उस बीज को मंडी में बेचिए और बोने की बीज की व्यवस्था आप करिए। बीज की व्यवस्था के पहले एक सलाह मैं और देना चाहूँगा कि प्रजाति के चयन में थोड़ी सी सावधानी रखें। प्रजाति के चयन में सामान्य तौर पे जो पिछले सालों का अनुभव है वो ये है कि किसान नई प्रजातियों के पीछे दौड़ लगाता है। एक अंधी दौड़ शुरू होती है मानसून के आते ही कि नया सोयाबीन का बीज
और हर साल कुछ व्यापारी लोग जो व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं वहाँ पर किसान की इस सोच का फ़ायदा उठाते हैं। मैं बहुत स्पष्ट ये कर दूं कि नई प्रजातियों के पीछे आप बिल्कुल नहीं भागें। पिछले सालों में जो कुछ आपने अनुभव के आधार पे जिन वैरायटियों को अच्छा महसूस किया है उन्हीं का चयन करें। हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में RVS 2001-4 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। JS 2069 ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। JS 9305, JS 2034 ये भी प्रजातियाँ बहुत अच्छा हमारे यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस है। तो इनमें से किसी एक, अगर आप बड़े किसान हैं तो 2 या 3 प्रजातियों का हम चयन करें और नए बीज के पीछे आप अंधी दौड़ न लगाएं। इन बीज को आप ले लीजिए, उसका अंकुरण परीक्षण कर लीजिए और मई के आखिरी में इनके बीज को उपचारित भी कर लीजिए। अनुसंधान द्वारा ये साबित हो गया है कि अगर हम बीज को 15 दिन 20 दिन पहले उपचारित करते हैं तो उसके उपचारण के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो जून में आप उपचारित करके बोएं, इससे बेहतर है कि आप मई में ही बीज को उपचारित कर लीजिए, उपचारित करके भंडारित कर लीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा मई के महीने में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो बाद में नहीं हो सकता, वो है जल निकास की व्यवस्था। सोयाबीन की जितनी भी फसल में जो नुकसान हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ है जलमग्नता का, जल भरने का। अतिरिक्त बारिश तो फिर होगी, कभी न कभी एक दौर ऐसा आएगा जब पानी ज़्यादा गिरेगा। तो जब पानी ज़्यादा गिरता है तो ऐसे समय में खेत में पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो व्यवस्था आपको मई के महीने में ही बनानी है। किसान को अच्छे से पता है कि उसके किस खेत में पानी भरता है, कहाँ पानी भरता है और वो कहाँ से निकल सकता है। उस समय आप जब अगस्त के महीने में बारिश होगी आप वो व्यवस्था नहीं कर सकते। अभी हमको जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, पुख्ता कर लेना है, ताकि अगस्त में, जुलाई अगस्त में हमको जो नुकसान होता है वो नहीं हो पाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिनकी मैंने चर्चा की है। इसके अतिरिक्त एक और प्लानिंग वाला जो हिस्सा है जिसमें हमने सोयाबीन और मक्का ये 2 फसलों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया है। मैं किसान भाइयों से एक निवेदन यहाँ करना चाहता हूँ कि जिनकी हल्की ज़मीन है उन किसानों को चाहिए कि हमारी पुरानी परंपरागत फसलें जो थी, कोदो, कुटकी, रागी और आपकी रामतिल जिसको हम जगनी के नाम से जानते हैं, इन फसलों में नई नई प्रजातियां आ चुकी है, इन फसलों की नई उत्पादन तकनीक आ चुकी है। अगर हम इन फसलों को अभी से प्लानिंग के साथ एक अपने खेत में हिस्सा दें कि भाई 10% एरिया में या 5% एरिया में हम इन फसलों की नई प्रजातियों को हम लगाएंगे तो ये भी बहुत लाभ का सौदा होगा। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल सही समय पे जब आप जाएंगे तो इनका बीज आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो मेरी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, खास करके बैतूल ज़िले में बहुत सारा एरिया कोदो, कुटकी और जगनी के लिए बहुत उपयुक्त है। तो किसान भाई प्लानिंग के साथ इन फसलों के ऊपर विचार करें और नई प्रजातियों का बीज इनका अभी प्राप्त करें और इनको ज़्यादा नहीं 10% क्षेत्र में उन्नत तकनीक के साथ लगाएं। ये निश्चित रूप से लाभ का सौदा होगा। हम जो सोयाबीन के पीछे पागल हो रहे हैं वो सही नहीं है। सोयाबीन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सोयाबीन के रकबे को थोड़ा सा नियंत्रित करें, थोड़ा सा कम करें और इन फसलों को भी स्थान दें। अगर ये हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम फायदे की स्थिति में रहेंगे।